दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है रेगिस्तान में 3 स्मगलर पत्थरों के नीचे दबे हुए नायाब चीज को ढूंढने आए थे। कुछ देर ढूंढने के बाद आखिरकार एक आदमी को जमीन में एक छेद मिला। उसे तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और फिर उसने मिलकर इस छेद को गैस से भर दिया गया था। पहले में एक आदमी ने छेदों में झांका तो अचानक से उसके अंदर से एक बहुत बड़ी मकड़ी निकल कर आती है, उसे काट लेती है। आदमी दर्द से बुरी तरह घबराने लगता है और इधर उधर हाथ पैर पटकने लगा। मकड़ियाँ कैद से बाहर आ गई तो वो स्मगलर उन्हें प्लास्टिक के डिब्बे में कैद करने लगा। अब जिस आदमी को मकड़ी ने काटा था उसी हालत तो बिगड़ती जा रही थी। यह देखकर बाकी साथियों ने उस पर तरस खा कर उसे मार डाला। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इन मकड़ियों को गैर कानूनी तौर पर दुनिया भर में बेकिस्मती पर नाम पर बेचा जा रहा था। फिर फ्रांस में हम विलाब नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कुछ चोरी की चीजें बेचकर खरीदने आया था। फिर विलर को उसे अपने ऑफिस में ले गया। विवला ने एक प्लास्टिक बॉक्स में एक मकड़ी दिखाई देती है। उसे पकड़कर काफी पसंद आया तो उसे वह खरीद लेता है। इसके बाद वह अपने दोस्तों को मैच से मिलता जैसे साइकिल चोरी करने का शौक था। या वही विलाब जूता था डीलर था जिसने मैच उसकी कस्टमर ढूंढने की मदद करता था। खैर अब इसको अपने घर पहुंचाना था तो उसे देखकर उसकी बहन मैना ने घर की मरम्मत तो टूटी हुई चीज को जोड़ रही थी। वह अपने कमरे में पहुंचा तो लाइट्स को बंद देखकर एकदम घबरा गया था। उसने तुरंत लाइट्स ऑन की। तब हम देखते हैं कि उसके पास सारे बेमिसकीमती पेंट्स थे जो लाइट्स की गर्माहट से के सहारे जिंदा थे। अब केवल इस नए मकड़ी को एक जूते के डिब्बे में रख देता है। इसके बाद विलाप ने मैना को लाइट बंद करने के लिए बोलता है। फिर इस लाइट को उससे उसकी पेंट्स की मौत हो जाती है। पर इस मैना ने उसे उल्टा चिल्लाने लगी क्योंकि उसकी वजह से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा था। और वहीं दूसरी ओर विलाप के कमरे में वही मकड़ी बॉक्स में छेद करके बाहर आ गई थी। कुछ घंटों बाद जब विलाप घर लौट आया तो उसने फिर से लाइट्स ऑन की। फिर उससे बॉक्स को खोला तो उसमें एहसास हुआ कि मकड़ी भाग गई थी। तो वह पागलों की तरह इधर उधर ढूंढने लगा। उसे कमरे में ढूंढने लगा, फिर भी मकड़ी नहीं मिली। अंडा मिला तो उसने उसे एक बॉक्स में छुपा दिया और आराम से सोफ पर जाकर वह फिर से अलग। सुबह मैना ने विलाप को उठाया तो उसने देखा कि अचानक एक दोस्त उसका बाथरूम में ठीक करने में उनकी मदद कर रहा था। खैर अब विलाप बिना नहाए ही नए स्कैनर लेकर टॉम के पास पहुंचा। तभी ग्लास नाम के एक आदमी ने उन्हें देख लिया। उसे लगा कि इसके स्नेकर्स की अंडे में वह ड्रग्स की तस्वीर कर रहा था। उसे विलाप ने कहा था कि मैंने तुम पर नजर रखी हुई थी। खैर बाद में टॉम ने स्प्लाइजर रूम में छुपकर नए स्कैनर पहने मगर अचानक उसके पैर पर किसी ने काट लिया था। उसने तुरंत अपना पैर बाहर निकाला। उसके तस्वीर के अंदर झांका तो एक मकड़ी बाहर आकर उसकी बाजू पर रेंगने लगी। टॉम ने घबरा कर उसे जमीन पर फेंक दिया और स्कैनर से हमला करने लगा, उसे मार डाला। इसके बाद जब उसने दोबारा से स्कैनर को देखा तो सैकड़ों छोटी मकड़ियां अचानक बाहर निकलने लगी। टॉम के पूरे शरीर में चलने लगी जिससे वह बुरी तरह से घबरा गया और इधर उसका कुत्ता सबसे बड़ी मकड़ी को उसको अपना भोजन बना दिया। वहीं दूसरी ओर जब विलाप ने वापस अपने कमरे में पहुंचा था उसे देख के उसके दोस्त उसके पेंट्स को घूर रहे थे। असल में वो नहीं जानते हैं कि किलाब गैर कानूनी जानवर कहता था। तभी किलाब को टॉम के लगातार फोन आने लगे पर उसने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार सबके जाने के बाद उसने दरवाजा बंद किया और नीचे बची जगह में एक टॉवल फंसा दी और उसे टॉम को फोन किया और उसने फोन उठाया ही नहीं क्योंकि वह भयंकर दर्द में था। उसकी त्वचा पर अजीबोगरीब जख्मे दिखाई पड़ रहे थे और आंखें लाल से पीला पानी निकल रहा था जिससे ही उसे खड़े होकर फोन उठाया कोशिश तो अचानक वहां गिर गया और वहां रखे सारे कांच के बर्तन उसके ऊपर गिर गए। अब हर जगह कांच चुभने की वजह से उसका खून बहुत ज्यादा बह रहा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि टॉम का कुत्ता काफी देर से लगातार भौंक रहा था जिसे वजह से उसके पड़ोसियों को काफी परेशानियां हो रही थी। उन्होंने टॉम को फोन किया और उससे के घर का दरवाजा भी खटखटाया पर टॉम न कोई जवाब दे रहा था। ग्लास ना दरवाजा तोड़ा तो वो दिया अंदर दिखाई पड़ा। दृश्य देखकर सबकी पैरों तले जमीन खिसक गई। जल्द ही पुलिस को बुलाया गया और उन्हें भी समझा नहीं रहा था कि टॉम की मौत हुई कैसे।
अब पड़ोसियों ने पुलिस वालों को मास्क पहनकर देखकर सब बहुत घबरा गए। तभी एक बहस छिड़ गई कि आखिरकार टॉम मरा भी कैसे। कुछ क्या कहना था कि ये नशा करता था साला और ओवरडोज की वजह से ये मर गया। आखिरकार पुलिस ने उन्हें जैसे तैसे शांत करके समझा दिया, वापस अपने घरों में भेज दिया गया था। उसकी सबकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने किसी को भी बिल्डिंग से बाहर निकलने को मना कर दिया। पुलिस ने कहा कि अगर किसी को कोई भी बीमारी हो तो डॉक्टर से या आए इंतजार करने का। तब सब ने अपनी आंखों के सामने टॉम की लाश को देखते हुए और फिर सब अपने घर लौट गए। फिर विलाप और उसके दोस्त टॉम के कुत्ते को अपने साथ घर ले आए। यह सोचने लगा कि आखिर हुआ ये कैसे होगा। मैंने ने पूछा कि कहीं क्रैब उन्हें सच में जूते में छुपा के ड्रग्स तो नहीं बेच रहा था। और यह सुनकर विलाप को काफ़ी गुस्सा आ गया। वहीं दूसरी ओर हम जाओ को देखते हैं जहां सप्लाई रूम में सामने रखे गए और तभी उसे नज़र छत पर पड़ी जो मकड़ी के जाल से भर चुकी थी। अब उसने अपने मुंह में कपड़ा बांधा और पूरे कमरे में रेपलेंट छिड़काने लगा, मगर उसे यह नहीं देखा कि कोई मकड़ियां जाली से उड़ती हुई पहले ही बाहर निकल चुकी थी। कुछ ही पलों में यह मकड़ियां के खिलाफ के बाथरूम में बाहर निकली। जॉर्डी के गर्लफ्रेंड लीला हाथ धो रही थी। अचानक ही उसके नज़र जमीन पर पड़ी जाली के ढक्कन पर पड़ी तो उसने ढक्कन उठाया और उसे स्टूल पर चढ़ाकर उस पर वापसी लगाने लगी। अगर बदकिस्मती से उसका पैर फिसल गया और वह असवार में गिर पड़ी। अब वह जैसे तैसे खड़ी हुई तो उसने देखा कि एक तोतलिया हिला रहा था। तो उसने तोतलिया को हिलाकर देखा तो वह पर कुछ भी नहीं दिखा। अचानक एक मकड़ी कूद कर वहाँ आ गई और लीला बुरी तरह से घबरा गई। सवार में छुपे गई वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। तो जॉर्डी उसकी मदद के लिए आया, लेकिन वह जानवरों को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए उसके एक गिलास की मदद की मकड़ी को कैद करने का फैसला किया। तभी ही मकड़ी कूदकर सिंक के नीचे छुप गई और जल्द ही उसके बाकी दोस्तों भी बाथरूम में आ गए। सब के सब उसे अलग अलग सलाह देने लगे। जॉर्डी का दिमाग घूम गया और वो पोछा उठाकर सिंक के नीचे जोरदार करने लगा ताकि मकड़ी मर जाए, मगर जल्द ही मकड़ी पीछे पर चढ़कर सवार पर कूद गई। जॉर्डी ने उसे पर एक तोतिया फेंकी और उसे नीचे गिरा दिया। अब वो उसे मारने के लिए जूते चलाना शुरू कर दिया ही। पलों के कुछ टावल उठाया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ से बहुत सी बड़ी छोटी मकड़ियाँ भाग निकली। इसी दौरान सवार की जाली की बड़ी मकड़ियाँ बाहर निकलने लगी थी तो लीला डर गई, मारे सहम गई। जॉर्डी ने तुरंत उसे बाथरूम से बाहर निकलने और फिर उन्होंने फटाफट दरवाजा बंद करके उसे टेप से सील कर दिया। इसके बाद उन्होंने विलाप से पूछा, पूरा सच बताने को कहा। आखिरकार किलाब ने कबूल किया कि अगर गैर कानूनी मकड़ी खरीदी थी, मगर उसे कहा कि मैंने जो मकड़ी खरीदी थी वह इससे बहुत छोटी थी। तब मित्र ने कहा कि उसके बच्चे यहाँ के अवतारणा है अलग तेजी से बढ़ रही थे। लाभ ने मकड़ी के अंडे वाला डिब्बा उठाया और उसे जैसे जॉर्डन के इसे खोला तो उस समय भी मकड़ी की बोझ भरी हुई थी। तब मेथस ने फटाफट टेप से इस डिब्बे को भी सील कर दिया। इस दौरान हम देखते हैं कि जावा भाभी भी दिन में साफ सफाई कर रही थी और उसे एक मरी